हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 का सलूशन, और इसमें हमने लिया है क्वेश्चन 76 to 100। ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 5 μc is suspended from the ceiling at the end of string. If a horizontal electric field of 10 kV per meter is applied, what is the angle between string and vertical direction? ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो हमारा mg लगता है वो ऐसे डाउनवर्ड लगता है, यहाँ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस डायरेक्शन का ले लें, इस डायरेक्शन का, तो ये चार्ज है, चार्ज में कुछ फोर्स अप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, ये यहाँ पर इस जगह पहुँचेगा। ठीक। अब यहाँ पे mg हमारा इस डायरेक्शन का है, mg। ठीक। और QE हमारा इस डायरेक्शन का है, वो QE इस डायरेक्शन का है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर हम यहाँ का एंगल थीटा ले लें स्टूडेंट, तो ये डायरेक्शन mg की है और ये डायरेक्शन QE की है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, QE अपॉन mg। ठीक है। tan थीटा क्या फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, QE अपॉन mg। ठीक। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। ठीक। ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे इसमें। ठीक है। तो tan थीटा हमारा हो गया, Q की वैल्यू कितना दिया है देखो स्टूडेंट, 5 μc, तो 5 इंटू 10⁻⁻6, और E हमारा दिया है 10 kV, 10 इंटू 10⁻3। ठीक। अपॉन m हमारा 2 ग्राम दिया है, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू g की वैल्यू 9.8 हम लोग लेंगे। 10 रख के आप आसानी से कर सकते हैं, नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा 2.5 के नियर अबाउट। ठीक है। यानी हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स में आ जाएगी, tan इनवर्स 2.55। ठीक। 55 आएगा वो पूरा। ठीक। जी की वैल्यू 9.8 लेने पर 2.55 आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके। सेकेंड देखो स्टूडेंट, इफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 falls on a polarizes and the angle between polarizes and analyzes। अब इसमें पोलराइजर होता है और एनालाइजर होता है, वो आप खुद समझ लीजिए। इस 60 डिग्री, देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारी पहली पोलराइड हुई, पहली पोलराइड जो हुई इस पर, इसके बाहर जो इंटेंसिटी आएगी वो हाफ हो जाती है, तो I1 हमारा हो गया I0/2। ठीक। और सेकंड से जो निकलेगी लाइट, तो वो I इज इक्वल टू I1 माइनस ला I1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक। इज इक्वल टू I1 की वैल्यू I0/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो गया I0/8, I0/8। यानी हमारा ये I0 लिखा है बच्चे। ठीक है। I0/8 पहला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर, तो एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। When tension is a wire is T1, its length L1, and tension is T2, its length is L2. What is the length when there is no tension? ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसमें एंग मॉडुलस का फार्मूला लगता है जो है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल होता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, एफ की जगह यहाँ टेंशन टी दिया है, और एल हमारी इनिशियल लेंथ है, एरिया हमारा ए है, और स्मॉल एल जो होता है वो चेंज इन लेंथ होता है, तो बाद वाले में से पहले माइनस करते हैं तो एल डैश माइनस एल है ये, ठीक। ये यंग मॉडुलस का फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग 2 बार रख के और इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसी फार्मूले को हम 2 बार रख कर इक्वल कर देंगे। अब इसमें देखो स्टूडेंट, फार्मूला हम रख देते हैं, यही देखो टी एल ए एल डैश माइनस एल, तो पहले के लिए एल डैश को L1 ले लेंगे, दूसरे के लिए L2, और टी को हम लोग T1 T2 कर लेंगे, ठीक है। तो पहले के लिए हमारा y हो गया y इज इक्वल टू L1 T1, और इनिशियल लेंथ L है अपॉन ए L1 माइनस इनिशियल लेंथ L हुआ। दूसरे के लिए हो गया T2, इनिशियल लेंथ L हुई अपॉन ए L2 माइनस L हुआ, ठीक। इन दोनों में से ए कैंसिल कर दो स्टूडेंट, ऊपर का एल कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद निकाल लो स्टूडेंट, और इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने से निकालो, एल की वैल्यू निकालनी इनिशियल वाले की, एल इनिशियल है, इसकी वैल्यू पहली आएगी, आप खुद अपने से क्रॉस करके निकाल लीजिए, ओके। The gravitational field due to a mass distribution is kx to the power -3/2, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम लोग आई लें स्टूडेंट, तो आई जो दे रहा है ये kx की पावर -3/2 दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो इंटीग्रेट करने पर जो पावर आएगी वो 1 यूनिट इंक्रीज होगी, तो x की पावर आएगी -3/2 और +1 करेंगे तो x की पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक। तो जो पावर आती है उसी से डिवाइड हो जाता है, तो उसी डिवाइड कर देंगे। अगर इंटीग्रेट करके करें हम लोग, तो हमारा जो फार्मूला आई का होता है, आई इज इक्वल टू -dv/dx होता है, तो ये हो गया dv/dx इज इक्वल टू माइनस का k x की पावर -3/2, dx इधर कर दो, dv की वैल्यू आ जाएगी -k x की पावर -3/2 dx, और जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे स्टूडेंट तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। हमने बताया, इधर देखो, ये इस भाग में हमने बताया कि पावर माइनस का 1/2 आएगी, वही पावर नीचे डिवाइड होगी, तो जब पावर डिवाइड होगी तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के हो जाएगा, माइनस वाला x का नीचे हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप खुद समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। A 1 meter long resonance tube, internal radius 1 centimeter, gives first resonance length 4.6 centimeter, सेकेंड देती है 14.0। व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखा है, तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, v इज इक्वल टू 2n
L2 माइनस L1 होता, सब हम लोग मीटर में रखेंगे। 2 हमारा हो गया इंटू 2000 हो गया, ठीक। इंटू 10⁻⁻² रख देंगे, मीटर में हो जाएगा ये, ठीक। अब हम नहीं समझते कि आप हमसे इसमें कैलकुलेशन करवाएंगे, पर हम कर दे रहे हैं। देखो 2 2 जा 4, ठीक। ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो 1 पावर इसमें बचा 40 हो गया ये, इंटू 14 में माइनस 4.6, तो ये बच गया 9.4 बचा, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, और ये 376 आ जाएगा, 376 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये 4 ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके। अब इसमें देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t बाय गिवन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन ए, द डायमेंशन ऑफ a एंड b आर। ध्यान से देखो स्टूडेंट, सेम यूनिट वाले ही ऐड होंगे, तो जो x की डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी। तो x हमारा क्या है, डिस्टेंस, देखिए लिखा, तो यानी x का l हुआ, तो l इन दोनों में पहले में या तीसरे में आ जाएगा। अब दूसरा जो है देखो, ये हमारा आया बी टी स्क्वायर, ठीक। तो b की जो डायमेंशन होगी वो इस फार्मूले से निकलेगी, ax अपॉन टी स्क्वायर, ax अपॉन टी स्क्वायर। a भी मीटर में आ रहा है और x भी, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे l स्क्वायर टी पावर -2, ठीक, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन दिया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू, पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी 9t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक। एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, 5 का 0 हो जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 9 2 जा 18t हो जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें t की वैल्यू 2 रख दो स्टूडेंट, तो 18 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 36 to 38, 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, इफ पोटेंशियल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस xy, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, -2, 0 पे हमें निकालना है। तो पहले हम dv अपॉन dx निकाल लें, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5, 2x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसके साथ लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में हमने लिया, तो इसके साथ i कैप हो जाएगा। अगर हम इसमें डायरेक्शन लगा देते हैं तो ये i कैप में आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं dv अपॉन dy, अब इसमें क्या हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये आ जाएगा j कैप आ जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी इन्हीं दोनों का ऐड होगी, ये हो गया, इसके साथ हो गया i कैप, इसके साथ हो गया j कैप, ठीक। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें बच्चों,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आएगी, ध्यान से देखिएगा। ऐड करते हैं दोनों, E इज इक्वल टू, ठीक, माइनस का होता है dv अपॉन dx आई कैप माइनस dv अपॉन dx जे कैप इज इक्वल टू होता है माइनस का dv अपॉन dx। पहला हमारा क्या आया है, वो आया 5, ब्रैकेट के बाहर है 5 और अंदर था 2x प्लस वाई आई कैप। दूसरा हमारा आया था माइनस का 5x जे कैप। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, वैल्यू रख दो। वैल्यू दिया है 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 दिया है, तो हम यहाँ रख देते हैं। देखो x की वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस का 5, ब्रैकेट में 2 हो गया, 1 रख दिया और इधर हो गया, ये भी 2 हो गया है। y दिया है -2, तो आई कैप हो गया, ये पूरा 0 हो गया। -5 x1 दिया है तो 5 जे कैप हुआ, ये पहला 0 हो गया, इतना पूरा 0 हो गया, तो यही माइनस का 5 जे कैप आया, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। ओके, ये ई पर वेक्टर लगता है, ठीक है। ये हमारा आया, पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ, माइनस का 5 जे कैप, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इफ ई लैम्डा एंड ए लैम्डा आर इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ए बॉडी, ई लैम्डा इज इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। क्या होता है स्टूडेंट, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, ठीक, इज इक्वल टू होता है कैपिटल ई लैम्डा। अगर हम इसको देखें स्टूडेंट, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमें दिख रहा है, किरचॉफ्स लॉ से थर्ड ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ए फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट इज डिस्प्लेस्ड बाई वेक्टर एक्स इज इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस 8k, हाउ मच वर्क इज डन। तो जो वर्क डन का फार्मूला लगेगा इसमें स्टूडेंट, आप तो पढ़े हैं, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स होता है। अब यस होता है, पर यहाँ एक्स दिया तो हम एक्स ही लेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लो दोनों डॉट प्रोडक्ट में, आई का आई से, जे का जे से और के का के से, तो 4 3 जा 12 हो गया, आई का आई में, जे का हो गया 5 7 जा 35, के का के में हो गया 48, और सबको ऐड करने पर आ गया 95 इज इक्वल टू 95। खुद ऐड करिए, ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें क्या कठिनाई है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ए रिंग, ए सर्कुलर प्लेट, ए स्फेरिकल सेल एंड ए सॉलिड स्फीयर हैव सेम मास, ये सम लिखा है, इसको आप सेम पढ़ेंगे, ठीक, हैव सेम मास एंड रेडियस विच विल हैव लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, किसमें सबसे कम होगा। तो देखो स्टूडेंट, रिंग के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक, एम आर स्क्वायर ये रिंग का होता है, ठीक है। सर्कुलर प्लेट का हम लोग पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक। स्फेरिकल सेल का थर्ड वाले का हम लोग पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, और चौथा दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर।
तो इसमें देखो स्टूडेंट, ये जो दिए हैं इनमें 2/5 mr² सबसे कम है, तो सॉलिड स्फीयर इसका आंसर होगा। ये 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, which one of the following represent the correct relation between the various elastic constant of a material। देखो स्टूडेंट, इसमें कांस्टेंट जो 3 होते हैं, एक तो हमारा होता है y, दूसरा होता है k और तीसरा होता है सिग्मा। इनमें 2 रिलेशन होती, वो रिलेशन आप याद कर लेंगे तो रिलेशन बार बार आप निकाल सकेंगे। एक तो होता है 3k 1 - 2 सिग्मा, दूसरा होता है y = 2 ईटा। ठीक, ईटा भी कोफिशिएंट है इसका, और ईटा जो है वो होता है 1 + सिग्मा के बराबर। ठीक, ये आएगा y/2 ईटा, ठीक, = 1 + सिग्मा आया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालो। सिग्मा कितना आया? सिग्मा पॉइसन रेशियो होता है, तो इसकी वैल्यू निकालो तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y/2 ईटा -1 हो जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें पुट कर दो स्टूडेंट, y/2 ईटा -1 यहाँ सिग्मा की जगह पुट कर दो, तब देखो क्या आएगा स्टूडेंट। ठीक, तब हमारा आ जाएगा y = 3k। ठीक, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - अब हमारा 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा अगर रख देंगे तो 2 और सिग्मा की वैल्यू रख दो, तो सिग्मा की वैल्यू आई y/2 ईटा -1। ठीक, ये आ गए। ब्रैकेट ओपन, 3k को इधर कर दो स्टूडेंट, y/3k। ठीक, = यहाँ पे आ गया 1 -2 से 2 कैंसिल हुआ, y/ईटा प्लस हो गया 2। ठीक, यानी यहाँ पे आ गया 3 आ गया हमारा, यहाँ पे 1 + 2 ऐड होके 3 आ गया, तो यानी हमारा हो गया y/3k = 3 - y/ईटा। तो ये हमारा आ गया y/3k = 3 - y/ईटा आ गया। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसमें y से हम लोग डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 1/3k = y से डिवाइड कर दिया तो 3/y आ गया। ठीक, माइनस हमने y से डिवाइड किया तो कट गया, तो 1/ईटा आ गया। ठीक, अब ये 3 जो है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 1/k = 3 - 3 = 9/y, 9/y और -3/ईटा। ठीक, अब देखो 3/ईटा इधर राइट साइड से लेफ्ट कर दो तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें थर्ड ऑप्शन देखो दिख रहा है स्टूडेंट, थर्ड वाला, इनसे बन जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए खुद बनाइए, यानी 9/y की वैल्यू आ जाएगी 1/k + 3/ईटा। देखो आ रहा ना ये थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल बी along the radius along the tangent normal to the plane
एक्सेलरेशन इज 0। दिख नहीं रहा लेकिन एलॉन्ग रेडियस है वो, तो पहला ऑप्शन माना जा सकता है, बाकी सही ये भी नहीं है। ठीक, लेकिन अबाउट में सेंटर की ओर लिखा होना चाहिए, और रेडियस जो होता है एक वेक्टर होता है जो सेंटर से बाहर की ओर होता है, तो माना तो ये भी नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है तो लगभग में आंसर मान लिया जाता है, क्योंकि इसी पर ये है, इसका मैग्नीट्यूड इस पर ही है जो है। ठीक है, सेंटर की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना पास्कल है। व्हाट फोर्स डज एटमॉस्फेयर एरिया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू पी ए होता है। ठीक, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर दिया 10⁵, एरिया दिया है 3, स्क्वायर सेंटीमीटर 10⁻⁻⁴। अब ये आ गया 30 आ गया। अब इतना तो आप कर ही लोगे जो है 30 न्यूटन। 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ट्रिक हमने सही लगाया, सेकेंड। If Cp and Cv all the molecular heat capacities of an ideal gas at constant pressure and constant volume respectively, then which of the following quantities will be universal constant? देखो स्टूडेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट तो इसमें गैस कांस्टेंट आर होता है, तो मेयर्स का फार्मूला होता है Cp माइनस Cv, और ये इक्वल टू होता आर है। इसका मतलब Cp माइनस Cv ही यूनिवर्सल कांस्टेंट बनेगा, आर। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 यंग्स एक्सपेरिमेंट 64 फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। तो इसमें देखो स्टूडेंट एक फार्मूला आप लगा लो। ठीक है, और वो फार्मूला होता है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। इससे वैल्यू निकाल लो, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक, n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, n1 दिया हमारा कितना दिया है स्टूडेंट, देखो n1 हमारा दे रखा है 64, और लैम्डा 1 हमारा कितना 6000, और हमारा दे रखा है लैम्डा 2 4800 एंगस्ट्रॉम। कैंसिल कर दो स्टूडेंट, 12 4 जा और 12 5 जा। ठीक, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 16 हो गया, 16 5 जा 80 आ गया। ठीक, n2 की वैल्यू 80 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 80। ओके, if in one complete rotation the Nicol prism no variation is intensity is observed for the transmitted light, then the incident light must be which one of the following। देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा ऑप्शन होता है वो आता है ऑर्डिनरी, लेकिन इसमें सर्कुलर है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इस पर भी बनता है। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड सर्कुलर दोनों, तो ऑर्डिनरी वाला भी याद रखिएगा, कहीं ऑप्शन हो सकता है इसी का ऑर्डिनरी आपको मिल जाए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज d² x अपॉन dt² प्लस 2k dx अपॉन dt
plus omega square x is equal to 0 when will be the object will be over damping। तो ओवर डैम्पिंग कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो इनिशियल है या एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए, यानी मोर देन 0 होनी चाहिए। यानी ये हमारा जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इससे हम देखें स्टूडेंट तो इस फार्मूले से आ रहा है के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट स्क्वायर मोर देन 0। ठीक है। यानी के स्क्वायर जो हो जाएगा ये मोर देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर। दोनों ओर से स्क्वायर हटा दो तो के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आ जाएगा। ये होना चाहिए ऑप्शन में स्टूडेंट, और ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट। एन एयर कोर सोलेनाइड हैज 2000 टर्न्स इन ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक। If the current of 5 ampere flowing through the coil, what will be the flux density? तो B का फार्मूला हमारा होता है इसमें B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक। ये फार्मूला निकाल लो इसी से स्टूडेंट। म्यू हमारा होता है 4 पाई 10 टू द पावर -7, एन हमारा दिया 2000। ठीक। 2000 और इसके बाद टर्न हो गया इतना, फिर हमारा दिया आई 5 एम्पियर और एल हमारा दिया है 60 सेंटीमीटर तो 0.6। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0.021 टेस्ला। फार्मूले का बड़ा महत्व होता है फिजिक्स में। जितने जल्दी आप फार्मूले को लर्न कर लेंगे उतने जल्दी कैलकुलेट भी कर लेंगे। ये पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना है आपको। ठीक है। आंसर आपका 4 करेक्ट हो रहा है इसमें। ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन आर रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो जो हमारा फार्मूला होता है सेकेंड से जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड आ रहा है तो इसका होता है 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में होता है 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक। जिसमें जंप होगा थर्ड से जंप हो रहा तो माइनस का होगा और 2 में आ रहा तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया आर, ब्रैकेट में आ गया 4 और इधर हो गया 9, दोनों का एलसीएम हो गया 36, इधर हो गया 9 इधर हो गया 4, माइनस हो गया 5r/36। ठीक। 1/λ हो गया। लैम्डा की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r आ जाएगा। ठीक। और ये हमारा पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके। ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, फैराडेज लॉ को जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर डेल इंटू वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस dB/dt। ये फैराडेज लॉ है, ये आप याद करें इसे और खुद समझें। ये सेकेंड है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, व्हाट पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम wavelength falls on a nickel surface. Work function of nickel is 5.01 eV.
ठीक। यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालो, इज इक्वल टू 12375 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 12375 अपॉन 2000। इसको 2 से तो आप डिवाइड करके आराम से लिख सकते हैं 6.1875, इतना ईवी आ गया। ठीक है। अब हमारा जो वर्क फंक्शन दिया है स्टूडेंट, वो वर्क फंक्शन है 5.01 ईवी। तो ई के हमारा होता है ई के इज इक्वल टू ई माइनस डब्लू होता है। ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा ई के इज इक्वल टू 6.1875 माइनस 5.01, इतना ईवी हो जाएगा। दोनों का यूनिट ईवी है। ठीक। ये आ जाएगा, माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 1.17। ठीक। और 75। ठीक, इतना ईवी आ जाएगा। अगर हम इसको पॉइंट में नियरेस्ट वैल्यू देखें स्टूडेंट, तो नियर अबाउट 1.20 ईवी आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक। व्हाट मस्ट बी अप्लाइड स्टॉप, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ई के अपॉन ई हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू ई के अपॉन ई। ठीक। ये आया था 1.20, ई नियर अबाउट का आया था, अपॉन आया था ई, तो इतना ईवी था, ई से ई कैंसिल हो गया, 1.20 वोल्ट। 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज रिपल्सिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है लार्ज डिस्टेंस, इस सब एक तो इसमें अट्रैक्टिव तो ऑलवेज है। ठीक। लेकिन वो तभी जब न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये सब रॉन्ग हो गए। पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा रॉन्ग हो गया, तीसरा भी रॉन्ग हो गया। रिपल्सिव एट लार्ज डिस्टेंस, अट्रैक्टिव एट शॉर्ट डिस्टेंस। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज होते हैं, आप पढ़े हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियन होते हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब प्रोटॉन इसमें निकल के यहाँ पहुँचेगा तो इनके बीच रिपल्सन हो जाएगा। तो लार्ज डिस्टेंस पर रिपल्सन और शॉर्ट डिस्टेंस पर अट्रैक्शन होगा। 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके। ओके स्टूडेंट, गुड डे। 4 इसमें हमारा करेक्ट है। ठीक है।